कृपा का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब वो आते हैं वृंदावन, लाडली जी की कृपा से होटल लेते हैं और यहां गंदगी फैलाते हैं, गंदे आचरण करते हैं। स्वयं आकर के किसी हमारे निज जन से प्रार्थना की कि मैं ऐसा 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 कर बैठा, अब क्या करूं। प्रार्थना है, ब्रह्मा भी नहीं काट पाएंगे यहाँ के पाप को। होश में रहना, ये तुम्हारे व्यभिचार का क्षेत्र नहीं है, ये तुम्हारे मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है। दुनिया में पाप बन जाएंगे तो एक उपाय है, तीर्थों में अवगाहन कर लो तो पाप का नाश होने की संभावना है। पाप प्रवृत्ति नहीं, पाप गंगा पापम, गंगा जी हैं, गंगा सागर है, प्रयागराज तीर्थ है, और भी महामहिम तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में रहनी के अनुसार अनुष्ठान करने से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर पुरियों में पाप बन गया तो एकमात्र धाम है जो आपके पुरियों में किए हुए पापों को भी भस्म कर देगा। अगर धाम में पाप बन गया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, बात ध्यान रखना। अखंड वृंदावन वास किए चूक हो गया है तो वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यह सिद्धांत अखंड वृंदावन वासी के लिए है। लेकिन आप यहां आए पिकनिक मनाने, आप यहां आए घूमने अपने सखा सखी के साथ, और यहां आकर के गंदे आचरण करते हैं। ये होटल जानते हो कहां बने हैं? परम पावन वृंदावन की भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति होगी इसी जन्म में, दोनों की। बिना पाणिक ग्रहण संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है, फिर धाम में आके करते हो। धिक्कार तुम्हारी जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है प्रिया प्रीतम का, बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम से मनाओ कि हम दोनों गृहस्थ में जाए, पति पत्नी का भाव हो, हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन ये नीच प्रवृत्ति के लोग धाम का बड़ी कृपा से जो अवगाहन करने का अवसर मिला है, आकर यहां पाप करते हैं। कभी नहीं क्षमा होगा, ध्यान रखना। समय आएगा तब भोगोगे, फिर कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, ये किया, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर महाअपराध बन गया है। इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही है सुन लो, दूर रहो। अगर धाम आने की कृपा हुई तो 1 रात 2 रात 3 रात जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मारी गई है बुद्धि। तुम्हें व्यभिचार करने के लिए धाम मिला है, तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है। समझा ही नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूं आपके मंगल के लिए, संयम से आइए वृंदावन, 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहां पिकनिक मनाने, यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पतिवंचक पर पतिरथ करई, रो रो नरक कल्प सत परई। ये कानून जो बना है उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहां 4 गुना 10 गुना 1000 गुना अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहां का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति होती है यहां। अगर सही ढंग से चलो तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है यहां।
क्योंकि यहां जो पाप करते हो 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है? पैसे वाले हो तो यहां होटल में आकर व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे। प्रिया प्रीतम के धाम को तुमने पिकनिक समझ रखा है, यहां नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए हमसे चूक हो जाए, हम अखंडवासी हैं, हमारा स्वभाव, हमारा मन अभी प्रियालाल में नहीं हुआ, चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो, तो यहां बेविचार करने आए हो, यहां पापाचरण करने आए हो, यहां दुनिया का भोग विलास समेटने आए हो। बहुत होश में, बहुत जलन हुई जब किसी निज जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास है। हाँ, नरक उपाय है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कहां हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नौटंकी नाटक करने के लिए आए हो। ये वो पावन भूमि है जो गोपियों के और महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई होश में दूर रहो। यदि तुम्हें पापाचरण करना तो मत आओ। जब ऊब जाना इन विषयों से तो रो के आ जाना, कल्याण हो जाएगा। यहां आके पापाचरण करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। हम ये साप नहीं दे रहे, परिणाम है। ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी, ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी। लेकिन यहां केस लगने की बात नहीं, सीधे सजा है। ये महल है प्रिया प्रीतम का, जहां की रज की वंदना शिव सनकादि करते हैं। जो वृंदावन वासी, उनके द्वारा अगर कोई त्रुटि होती तो वृंदावन कृपा करके क्षमा करता है। उसके लिए छूट नहीं है कि पापाचरण करे। त्रुटि, पूर्वाभ्यास बस कोई त्रुटि हो जाती है तो वृंदावन क्षमा कर देता है, माता की तरह दुलार कर। तुम 2 दिन के लिए आए हो, 1 दिन के लिए आए हो, तुम संयम का बर्ताव नहीं कर सकते, ऊपर से उपाय पूछते हो। जब कोई आकर रो कर कहता है कि हमसे बहुत पाप हो गए, तब हम उसे ढांढस बनाते हैं और सत्य कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पापाचरण करो, इसका मतलब ये नहीं है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। यहां आकर ये नियम लिया जाता है, यहां आकर पापाचरण नहीं किया जाता। गंगा जी में जा रहे तो पापाचरण, तीर्थों में जा रहे तो पापाचरण, मनोरंजन। फिर समझते हो वो दुर्गति होती, गिरा पत्थर उसी में चटनी बन गए। वहीं उसी क्षेत्रों में शासन बिगड़ गया, मार्ग में चलने वाले ड्राइवर का, पूरी गाड़ी गई, दुर्गति हो गई, मर गए। वहीं आग अंदर लगी, शीशा खुल नहीं पाया, भस्म हो गए उसी में। ये तुम्हारे पाप हैं, तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमारी प्रार्थना है, तुम वो त्रुटि कर रहे हो जहां त्रुटि सुधारी जाती है। यहां की त्रुटि कौन सुधार सकता है? ये धाम है, वज्र की लीक हो जाता है यहां का पाप। घबराहट पैदा होनी चाहिए पाप करने में। तुम कहां पाप कर रहे हो? इसे खिलवाड़ समझते हो, धाम को खिलवाड़ समझ रखा। मत आओ, आना है तो होश में आओ। ऐसे नहीं कि चाट पकौड़ी खाई, रोड में दोना फेंक दिया। अगर वो दोना किसी वैष्णव के पैर में पड़ा, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। खाया सुपारी मसाला थूक दिया, वो किसी वैष्णव के पैर में पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये प्रिया प्रीतम की विहरण भूमि थी, है, रहेगी। यहां बहुत सावधान होकर आया जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव सबको आदेश नहीं करते थे धाम जाने के लिए। विशिष्ट जनों को, जो जानते थे वैराग्य की मूर्ति, उनको आदेश किया, जाओ श्री धाम वास करो। आप लोगों के ऊपर लाडली जी की हेतु की कृपा है, बुला लिया धाम, तो ऐसा अनर्थ करते हो, ऐसे पापाचरण में मन लगाते हो। कहां धोओगे इन पापों को? यहां चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, दोष दर्शन करोगे, संत वैष्णव निंदा करोगे, तो दुनिया में कौन सा तीर्थ है जो तुम्हें पावन कर सके? तीर्थराज प्रयाग भी यहां आते हैं अपने को पावन करने के लिए। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, इसलिए सावधान। प्रेम और भक्ति इनकी तो बात जाने दो, जीना मुश्किल हो जाएगा। देख लेना समय आने पर, जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे रोग होंगे, ऐसा दंड मिलेगा, जीना मुश्किल कर देगा ये कर्म। यहां सावधान रहिए। ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, रास विलास स्थली है, जिसमें आचार्य जन
सर झुका करके यहां रहे। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा, यहां हम आते हैं बाबूजी बन करके। कोई कहीं रज न लग जाए, कहीं बस मनमानी आचरण, जो त्रुटि हो गई कभी आओगे रो पड़े क्षमा हो जाएगा। यहां पाप कर लिए तो रो चाहे माथा पटको, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आजीवन वृंदावन के वास का नियम ले लो तो हो सकता है उसके मोचन का उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखना, हमें महापुरुषों से सलाह करके बातचीत करके तभी हम आपको बोल रहे हैं। यहां का किए हुए पाप को अवश्य भोगना होता है। अगर बच सकता है तो एक उपाय, आजीवन के लिए अपने शरीर को वृंदावन की रज में दे दिया, अब वो सब क्षमा हो। नहीं, यहां का पाप नहीं मिटेगा। ध्यान रखना, ये धाम है। यहां झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार के दोषयुक्त आचरण करना ये गांव गली नहीं है। ये परम पावन महामहिम वृंदावन धाम है, जहां अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रिया प्रीतम खेलते हैं। ये उनका निज घर है। बहुत होश में यहां आओ मत। यदि आओ तो होश में आओ। अगर होश 4 घंटे रहे तो सिर्फ 4 घंटे रुको। होश 1-2 दिन रहे तो 2 दिन रुको। महीना भर रहे तो महीना भर रुको। और होश खराब है तो आओ दर्शन करो, भाग के चले जाओ। यहां कोई पापाचरण ना होने पावे।